ठीक है नहीं? ड्रॉ कर लिया आपने ये डायग्राम? यस सर। अब देखिए आप, सपोज कर लेते हैं कि ये जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x, और y। ठीक है, ये सेंटर है O, सपोज कर लेते हैं अपन, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर B x, y, सिंस अब आपको पता है इसमें OA, OB एंड OC क्या हो गई? क्या हो गई? ये रेडियस हो गई। वी नो दैट रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, सेम सर्कल की और रेडियस जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इसमें, सिंस OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। हम चाहें भाई ये OA क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई, तो स्क्वायर कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को सीधा ही लिख देंगे अपन, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर OA ये रहा x माइनस 6 का होल स्क्वायर और y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो गया? एक्स वाले को इधर ट्रांसपोज करोगे आप, माइनस 12x प्लस 6x प्लस 12y माइनस 14y, आप इनको इधर ले जाइए कांस्टेंट को, तो हो गया 58 माइनस 72 माइनस 6x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 14 माइनस 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 7। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम आगे चलें, OB इक्वल टू OC कर दें। अब हम एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि हमको तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई तो खुद अननोन हो गए इसमें, तो इसमें अपन को OB इक्वल टू OC करना पड़ेगा, एक इक्वेशन उससे फाइंड करना पड़ेगा। OB इक्वल टू OC, रीजन वही है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओपन करें, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर भी है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर उधर भी है, तो पूरा का पूरा ही कट कर देते हैं सीधा ही। क्या ओपन करें इसको, तो y प्लस 7 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 14 y प्लस 49 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ट्रांसपोज कर लो आप इसको, ट्रांसपोज कर लें। 14y प्लस 6y इक्वल टू 9 माइनस 49 y इक्वल टू आ गया -40/20 माइनस 2। देखो y की वैल्यू आ गई, कितना फायदा हुआ हमको। अब किसकी वैल्यू और चाहिए हमको, x की वैल्यू और चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सर एक्स की वैल्यू 3। हाँ, y की वैल्यू क्या है, -2। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर बी 3, माइनस। देखा कितना गुड क्वेश्चन था। टेस्ट आ गया होगा आपको। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। आप भी याद करोगे। लिखा देता हूं आपको कुछ क्वेश्चंस। होमवर्क के लिए देखो अब आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, .
and the area of square and the area of square whose vertices are whose vertices are 0, -2, 3, 1, 0, 4 and 8, 3. सर स्क्वायर वाले क्वेश्चन में चारों साइड फाइंड करनी है, एक साइड फाइंड करके भी कर सकते हैं इसको। बेटा मैंने तुमको ये जो क्वेश्चन दिया है ये बहुत सोच समझ के दिया है, देखते हैं आप कैसे करते हो, है कि नहीं। कई बार क्या होता है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम जानते हुए क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। जैसे यहाँ तो तुम कर देते हो क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हिंट मिल गया तो तुम कर दोगे, बस थोड़ा सा हिंट चाहिए क्वेश्चन के लिए, होता है कि नहीं होता है ऐसा है। अब एग्जाम में कौन हिंट देगा, तो ये आपको सोचना है कि आप इसको कैसे करोगे। बहुत इजी है, मुझको पता है मैंने क्यों दिया है, ये है कि नहीं। पहले करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन में, करा चुका हूं पहले, अब मैंने इसलिए दिया है ये कि आप सोचते कैसे हो, है कि नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फाइंड the perimeter of triangle formed by points 0, 0, 1, 0 and 0, 1. नीलम जी विष्णु कहाँ है? ओ कहाँ है? अपू कहाँ है? आपको मेरे चार से देखो ना अपू ना, एक क्वेश्चन छोटा सा और आपको दे देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। बंद है कि नहीं मैडम घर है? हाँ भाई बंद अब कैसा समझ में आ रहा है? बंद यस सर, यस सर। कैसा समझ में आ रहा है? अब कैसा समझ में आ रहा है तेरा मैथ में? सर आ रहा है, आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। सर बहुत अच्छा आ रहा है। क्या बात है, मैं बता रहा हूँ मैथ में इंटरेस्ट बढ़ाओगे, मैथ बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा ध्यान दोगे बहुत अच्छे हो जाओगे। और मैथ में जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन आपको मैं कोल इंडिया वाला दे देता हूं। इज the points minus 5, 1, 1, P and 4, -1 to -2 are collinear, then find the value of P। ये बस छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं। अब हम जल्दी ही इस एक्सरसाइज को छोड़ेंगे क्योंकि इसमें हमने काफी टाइम ले लिया है इस एक्सरसाइज में। सर फर्स्ट टर्म में यही है, ये चैप्टर आएगा, 7 भी आएगा। बताओ, तुम बताओ कैसे करें, बोलो। हम तो तुम कहो जैसे कर दें। बस 7 तो आपने 9th क्लास में वैसे भाई 7 आपने 9th क्लास में कर ही लिया है, वो आपके लिए अननोन तो था नहीं 7 वाला, सही है नहीं बात? तो मेरे विचार है कि 7 और ये दे देते हैं अपन 9, ये जो 8, 7, 8 दे दें आपको। वैसे 3 एक्सरसाइज तो कराई है मैंने आपको, 6, 7, 8 3 ही तो कराई है सर 9 सर 9 6 7 9 7 9 8 नहीं कराई। अरे हाँ, ये 9 है, ये सही बात है, 9 है ये एक्सरसाइज। 6, 7 और 9 कराई है, तो 6 तो टेबल वाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। टेबल यदि किसी को लर्न है तो वैल्यू पुट करो, हो गया क्वेश्चन। मैं तो ये कहूँ भाई तुम 10th क्लास के स्टूडेंट हो, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है तुम। अरे तुम तो बोर्ड की एग्जाम देने वाले हो, कॉपी पे थोड़ी देने वाले हो तुम। कॉपी पे एग्जाम देने वाले तो 9 तक के होते हैं, तुम तो बोर्ड पे देने वाले हो हैं। और बोर्ड वाले स्टूडेंट जो होते हैं, देखो कितना बड़ा बोर्ड होता है, सोचो है। तो तुम तो ये सोचो कि हमने जो करा दिया उसको ऐसे कहा करो कि सर जो करा दिया पूरे में दे दो, हम तैयार हैं। आपको पता है ये जो 7 एक्सरसाइज आपने 9th क्लास में खूब करी है, अब मैंने कराई है, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है, पूरी रिवाइज हो जाएगी बेटा। थोड़ा प्रेशर डालोगे नहीं, अभी तो काफी टाइम है आपके पास, है कि नहीं? और थोड़ा एक बार प्रेशर डालोगे माइंड पे, हम कंप्लीट कर जाएंगे तो मजा आ जाएगा। 3 एक्सरसाइज आपकी कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल सॉलिड। क्या हो जाएंगी? सॉलिड। और थोड़ी लापरवाही करोगे तो वो गैस हो जाएंगी, है कि नहीं? हाइड्रोजन गैस, हीलियम हो जाएगी सीधी, गुब्बारों में भरते नहीं, उड़ जाते हैं गुब्बारे, ऐसे ही एक्सरसाइज उड़ जाएंगी ऊपर। गैस नहीं करनी है हमको करनी है सॉलिड। और सॉलिड के लिए आप तैयारी करो जो मैंने करा दिया, क्योंकि 9th क्लास में आप कर ही चुके हो इसको 7 को, और ये 9। क्या भाई तैयार हो? चलो अच्छी बात है, यस सर वेरी गुड भाई, गुड स्टूडेंट। मुझको पता है तुम्हारा बोर्ड की एग्जाम लेने वाले हैं, छोटी मोटी थोड़ी हैं। हाँ यस, किसकी आवाज है भैया? किसकी आवाज है यार? कोई जा रहा है वीडियो वो कर देंगे। गुड मॉर्निंग भैया। 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। अरे वाह, आप तो सब नहा के आए जैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और दिन सब ऐसा लगता है जैसे उठ के आ गए हूँ जैसे। है नहा के आए बस?
थैंक यू सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा है, नहा के आया मतलब। थैंक यू। अरे किसने चला दिया? ए भगवान, पूछना बेकार है तुम लोगों से, रहने दो। बंद कर ले भैया, म्यूट कर ले। ऐसा लग रहा पीछे ऐसी आवाज आ रही है जैसे एरोप्लेन में उड़ रहे हो सभी हम। मैम बोली का ना वो साफ करने वाला। हाँ जी भैया। So all the students please pay attention. So what we were discussing? Refraction. Okay, how many students? How many students? अरे बैर से सुनाई देता है मुझे। How many students have? How many students? ये अमन, अरे वाह बेटा, सभी एक तो म्यूट रखो अपने। How many students have seen notes on Jupyter app of light reflection topic? कितने स्टूडेंट देख लिए नोट्स? वो अपने आंसर्स कर दें। एक तो म्यूट रख लो, बार बार कहने पड़ रही है क्या कोई चीज की? देख लेना, पहले कह रहा हूं। दूसरी चीज इसमें आज जैसे अपन के देखो, एक मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन शेयर भी कर देता हूं, चाहे दूसरी चीज देख लेंगे अपन यहाँ पे। नरेश जी, अरे नरेश जी भेजना। ध्यान मांगने के स्क्रीन शेयर। Okay, so let's discuss about again refraction of light, and now in today's lecture we will discuss some important and देखो यहाँ पे एक आपको स्क्रीन आपके सामने आ रही है, दिखाई दे रही है सभी को? क्या सभी को दिखाई दे रही स्क्रीन? Yes भैया। Yes भैया। यस भैया। यस भैया। सामने आपके डायरेक्ट आ रहा होगा पूरा टॉपिक। Yes भैया। अब वो करना हो तो बस बता दो, मेरे को यहीं से लिख दूंगा। इसको करना हो ये वाला, और दोबारा करनी हो तो यहीं पे जाना है ये वाला। अच्छा ठीक। ओके, तो अभी आपको देखा ही होगा सामने कि आपके सामने नोट्स आ गए थे, देखे थे नहीं देखे थे? यस भैया। Yes भैया। अम्मो देखे थे? यस भैया। यस भैया। देखे थे? Yes भैया। यस भैया। तो देखो, हाँ, तो पहले एक बार समझ लेते हैं अपन यहाँ पे, फिर उसके बाद में आपको नोट्स तैयार दिखा दूंगा, ठीक है? तो आराम से वहां पे ही समझते जाएंगे किस तरीके से क्या चीज है। ओके, डन ना? डन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे क्लियर विजन हो जाए, थोड़ा सा क्या उस पर अपन जब करते हैं ना, थोड़ा उस पर प्रोजेक्टर पर थोड़ा सा उसका ज्यादा थोड़ा ब्लर सा थोड़ा सा दिखाई देता है। सामने होते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, उस पर थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट अब स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है? तो डायरेक्ट मैं तुमको यहीं पे नोट्स दिखा दूंगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना। तो आज देखते हैं, देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ऑन विच प्रिंसिपल्स रिफ्रैक्शंस मैटर विल डिपेंड, और ये किस किस पॉइंट पे डिपेंड होगा, कौन कौन से मटेरियल्स होंगे जिन पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे, एक तो सबसे पहले जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन, आई थिंक सभी को क्लियर विजन होगा। विजन तो क्लियर है ना सबको? अभिषेक क्लियर विजन है बेटा? Yes भैया। वेरी गुड। एक बार मैं और ऑन कर लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा, गौरव है क्या बेटा आज यहाँ पे? यस भैया।
वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो बड़ा अच्छा लगा है, तो मतलब बहुत अच्छा है। स्वाति है यहाँ पे? यस भैया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो थोड़ा देखो, ध्यान दें। अब देखो, आज जो टॉपिक है कोई भी लीव मत करना, पहले बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चों में देखा था जैसे कि हाँ वो उनके कर रहे हैं, फिर बाद में दिक्कत होती है, इस वजह से भाई देखो, डेली अटेंड करोगे, लाइव क्लासेस का मीनिंग ही यही है, अटेंड डेली करोगे। लॉन्ग चैप्टर है, इस पे समझ लिया, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, और ये चैप्टर तो 100% आपका आना ही है। आई बात समझ में? इसलिए अपन फ्रेश माइंड में अपन इस चीज को समझ रहे हैं, आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आधा रह रहा है, आराम से उसी पे अपन प्रीवियस वाले पॉइंट पे डिपेंड होकर आगे अपन समझेंगे, ठीक है? तो इसलिए म्यूट रखना और ध्यान देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, देखो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? इट मीन्स वेंस of light. Okay, this is the basic meaning of refraction, bends of light. And when it will happen? When ray light will move from one medium to another medium. It means we will have to take two mediums. Okay, then now the definition, we all know that definition is when any light ray will move from one medium to another medium, then it will refracts या it will divert its path. Okay, it will divert its path. ठीक है, अभी मैं सामने आपको सामने नोट्स भी आ जाएंगे, भी दिखाई भी आ जाएगा। यहाँ पे पहले समझे मेन बात, ठीक है? ये बात अपन पहले क्लियर कर चुके हैं, शायद आता भी है सबको। So let's suppose we are taking two mediums and the one medium is vacuum, okay, in which the highest speed of light will be, yes or no? And the highest speed, a ideal value of the speed of light, we all know that 3 into 10 the power 8 meter per second. Okay, these are the basic questions, and about these basic questions you should know about all the knowledge about the basic concept, yes or no? ठीक है, तो समझना ध्यान से बेटा, यहाँ पे दोनों पेन का मैं यूज कर लूंगा चाहे। So now if any light ray is coming, ब्लू लाइन दिखाई दे रही है क्या? अभिषेक, ब्लू लाइन दिखाई दे रही है? नो भैया, ब्लैक जैसी दिख रही है। अरे मतलब दिखाई दे रही है ना? यस भैया। नितिन, दिखाई दे रही है क्या? प्रवेश से दिखाई दे रही है? अरे दिखाई तो दे रही है ना? यस भैया। दिखाई नहीं दे रही हो तो बात अलग, ठीक है? So now listen carefully. This is a incident ray because this ray is coming from a light source and this is incidenting on the side of a glass slab, ठीक है? So on that point on which this light ray will incident, on that point we all know that we will draw a perpendicular line. हिंदी में बोल देता हूँ, बहुतों को क्या ये तो सुनने में आया अभी कि वहां ध्यान बोलते हैं, तो भैया मैं समझ नहीं आ रही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है कि हिंदी मीडियम स्कूल में, ये समझ नहीं आ रही भैया है, मतलब परेशानी क्या? ठीक है, अब वही है थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं इस चीज में? चलो भाई हम हिंदी बोल देंगे। तो देखो यहाँ पे नाम तो नहीं बताऊंगा, खैर इंसिडेंट रे, और ये कौन सी हो गई आपकी? नॉर्मल रे। क्लियर? नॉर्मल रे इज आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर रे, ठीक है? यहाँ पे एक और बात कॉन्सेप्ट ध्यान देना, देखो ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात ध्यान से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली हैज कम फ्रॉम योर रिफ्रैक्शन टॉपिक, बिकॉज most important question and the basic fundamental question definitely will come from that point, from this topic. आई बात समझ में? तो इस टॉपिक से ही आते हैं आपके ज्यादातर, और दिमाग वाले जो क्वेश्चन होंगे वहां पे तो अपन का दिमाग लगा, तो वहां पे दिमाग भी कहाँ लगा ज्यादा कि भैया अपन ने आपने मिरर फॉर्म में जहाँ के क्वेश्चन कराए थे, न्यूमेरिकल कराए थे, वहां पे अपन का ज्यादा कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने लग गए थे, तो वहां पे अपन दिमाग ज्यादा लगने लग गया था। नहीं तो अभी और भी आने वाले हैं, और अब जिसने भी अगर ध्यान नहीं दिया तो बेटा उसका तो काम तमाम है, सुन लेना इस बात पर। अब देखो यहाँ पे, दिस इज द नॉर्मल रे एंड दिस इज इंसिडेंटिंग रे। क्लियर? नाउ वी ऑल नो दैट दिस इज एयर and this is glass. Okay, so now we have the two mediums, air and glass. Okay,
Now what will happen? This is air, also known as vacuum. Spelling क्या है? VACUUM. Okay. So now what will happen? This is a rare medium and this is denser medium. ओके, सघन और विरल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रेयर एंड डेंसर मीडियम. नाउ व्हाट विल हैपन टू वी हैव द टू प्रिंसिपल्स एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज important is when the ray light will move from rare to denser, because this light ray is moving from rare medium to denser medium. It means from air to glass. Now definitely what is the nature of the light ray? It should move in the straight form. किस फॉर्म में होनी चाहिए? स्ट्रेट फॉर्म में जानी चाहिए. स्ट्रेट फॉर्म में किस तरीके जानी चाहिए? बिल्कुल ये सीधा जाना चाहिए था, इस तरीके से. क्लियर? ये है एक नेचर किसका? लाइट रे का. और ये कब पॉसिबल है? व्हेन वी हैव ओनली वन मीडियम. क्लियर? ये पॉसिबल कब है? जब वो वन मीडियम रहेगा. आई बात, जैसा कि अपन कहां देख रहे थे? रिफ्लेक्शन वाले में. आई बात है. रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में सिंपल सा ये था कि यहाँ पे अपन एक मिरर रखा था, ठीक है, यहाँ से लाइट रे आई और उस पे इंसिडेंट हुई और फिर उसी मीडियम में क्या हो गई? वो रिफ्लेक्ट हो गई थी. व्हाट वी हैड ओनली वन मीडियम. कौन सा मीडियम रखते थे? ओनली वन मीडियम. इसलिए उसकी लाइट में कोई भी डाइवर्जन नहीं हुआ था. ऐसे नो क्लियर? बट यहाँ पे कितने में है आपके मीडियम्स? टू मीडियम्स है. ध्यान देना सभी चीजों पे. यहाँ नेचर की बात आएगी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे उनकी बात आएंगी, इसलिए ध्यान पूरा देना. क्लियर? तो इट शुड मूव इन द स्ट्रेट फॉर्म. What we all know that if light ray will move from denser ray to denser. ऊपर दिखाई दे रहा ना? ऐसा तो नहीं कहीं ऊपर दिखाई नहीं दे रहा? नो भैया, दिखाई दे रहा? ऊपर नहीं नो दिख भैया, रहा. नो भैया, नो भैया, नो भैया, नो भैया, दिखाई नहीं दे रहा? नो भैया, नो भैया, ऊपर नहीं दिख रहा. नो भैया. अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब यस भैया, यस भैया, यस भैया, यस भैया, चलो चलो बढ़िया. यस भैया. चलो ये जानकर मुझे अच्छा लगता है कि तुम सब गूंगे नहीं हो, सब बोलते हैं. चलो अच्छी बात है बेटा. देखो ऐसा, हाँ चल. रेयर टू डेंसर गया, आर टू डी गया, तो क्या होगा? सबसे इंपोर्टेंट वाली बात क्या है कि इट वेंट्स टुवर्ड्स नॉर्मल रे. ये सबको पता है अच्छे से इस बात का. ये बिल्कुल एक डिसिपिटी वाली बात है, ठीक है. और यहाँ पे नॉर्मल रे जो है वो अपन ने मान लिया यहाँ पे कि ये वाली है MN, ठीक है. MN इज द नॉर्मल रे. तो अब क्या होगा यहाँ पे? और इसको मान लिया अपन A और B. तो AB क्या है बताओ? यहाँ पे इंसिडेंट रे है. और इंसिडेंट रे अब क्या होगी? जैसे ही ग्लास में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा? डाइवर्ट हो जाएगा. और किसकी तरफ होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल रे. ये नॉर्मल रे की तरफ होगा, ठीक है. दो पक्ष है. मैं यहाँ पे यानी क्रॉस सेक्शनल दिखा देता हूँ. मैंने यहाँ पे ये लो, एक इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है. और ये क्या हो गई? ये अपन का नॉर्मल रे रहा, ये नॉर्मल रे रहा, और ये क्या हो गई? ऐसे बेंड हो गई, ठीक है. ये तो तब है जब रेयर टू डेंसर जाएगा. क्लियर? दूसरा है कि डेंसर टू रेयर जाएगा तो क्या होना चाहिए? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे. अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे मतलब दूर जाएगी. कहां से? नॉर्मल रे से. ये अपोजिट है उसका, ठीक है. तो अब दोनों बात पे ध्यान देना. इंपोर्टेंट वाली बात ये नहीं है कि क्वेश्चन यस तो पूछेगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन रेयर टू डेंसर, और दे दिया आगे 2 मार्क्स. और ये मजे आगे भैया. क्या क्वेश्चन था भैया? इतना शानदार क्वेश्चन था, मैं क्या बताऊं भैया. 6 सब्जेक्ट में भी नहीं आया इतना शानदार क्वेश्चन. तो नहीं तो भैया ऐसा क्वेश्चन नहीं है. पहले इधर ध्यान देना क्या बात आएगी बेटा. दूसरी बात तो आएगी यहाँ पे, आज का इंपोर्टेंट लेक्चर, इसलिए ध्यान देना कि यहाँ पे 5 सबसे इंपोर्टेंट है. वो है आपकी स्पीड ऑफ लाइट. क्लियर? क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. क्लियर? व्हेन रेयर टू डेंसर, व्हेन लाइट रे. अब यहाँ पे इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनता है इस तरह से, ठीक है. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द लाइट रे will move from rare to denser? Then we all know that what will be the answer? क्या होगा?
क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, जब रेयर टू कहाँ जाएगी? डेंसर जाएगी। आई बात समझ में? तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे इंपोर्टेंट बात ये आ जाती है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या होगा, इधर भी देखते हैं अपन यहाँ पे कि देखो अब ये जो BC बनाई है अपन ने, ये BC जो है वो क्या है? आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे अपवर्तित। ठीक है, अपवर्तित किरणें हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो AB तो आपकी क्या हो गई? इंसिडेंट रे, जिसको IR से मैंने बता दिया। ठीक है, AB तो क्या हो गई आपकी? इंसिडेंट रे, और BC क्या हो गई आपकी? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? और ये BC क्या है? डाइवर्ट हुई है, किसकी तरफ हुई है? टुवर्ड्स द नॉर्मल रे हुई है। ठीक है, क्यों हुई है? क्योंकि रेयर टू डेंसर गया है। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट अपन माने तो डेफिनेटली ग्लास स्लैब है, क्लास, और ग्लास स्लैब से डेफिनेटली बाहर निकलेगी लाइट रे, और लाइट रे फिर से कहां निकलेगी? कहां आएगी? फिर से एयर में आएगी। ठीक है, और अब एयर फिर से कौन सा मीडियम हो गया आपका? रेयर मीडियम हो गया। ग्लास स्लैब, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ग्लास स्लैब आपका डेंसर मीडियम है, एयर मीडियम आपका रेयर मीडियम है। और अब दूसरा पॉइंट जहां पर आ जाएगा वो क्या है कि डेंसर टू क्या जाएगा? था डेंसर टू रेयर। क्लियर? डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अब यहां पे क्या होगा? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट वाली बात है, और वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया? बताओ, इंक्रीज। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब रेयर टू डेंसर जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही डेंसर टू रेयर जाएगा तो आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे। फिर से यहां देखें अपन, तो देखो यहाँ पे C वाला जो पॉइंट है अपन, यहाँ पे फिर से एक बनेगी, बताओ क्या बनेगी? बताओ, नॉर्मल रे बनेगी। अच्छा, नॉर्मल रे क्यों बनेगी? क्योंकि आपको पता है भैया कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट रे, उस पॉइंट पे क्या बनता है? मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी क्या बनता है? एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है, जिसको अपन नॉर्मल रे बोलते हैं। आई बात समझ में? वे के बात क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद में, लेकिन भैया अब क्या होगा? ये जो BC लाइट जो आ रही है ना, BC जिसको अपन रिफ्रैक्टेड बोल रहे हैं, अब ये डेंसर मीडियम से फिर से, मतलब ग्लास से फिर से कहां जा रही है? ग्लास में से फिर कहां निकल रही है? बाहर एयर में। मतलब डेंसर टू कहां जा रही है? रेयर जा रही है। तो 100% ये क्या हो गई? क्या हो गया? बताओ, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे। तो अवे, अवे मतलब दूर जाएगी इस तरीके से। आई बात समझ में? और इसको नाम दे दिया अपन ने D। तो अब देखो यहाँ पे, क्लियर बात समझना। देखो अब सबसे इंपोर्टेंट, ये तो अपन को सबको पता है, लेकिन अब यहाँ पे इंपोर्टेंट वाली बात है, और वो ध्यान समझना। ये म्यूट कर लो, कौन है? अरे म्यूट कर बेटा, लीव कर दूंगा यहाँ से, सुन ले। हाँ, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है। ठीक है, देखो यहाँ पे AB इज द इंसिडेंट रे, BC इज द रिफ्रैक्टेड रे। दिखाई दे रहा होगा सबको? क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है कि CD क्या है यहाँ पे? तो CD है यहाँ पे इमरजेंट रे। इमरजेंट का मतलब है इमर्जिंग हो रही है, जो कि बाहर निकल रही है। ठीक है, जो आ रही थी, अंदर आ रही थी, उसको तो बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। जो रिफ्रैक्ट हुई, उसके अंदर जाने के, अंदर कहां गई? ग्लास स्लैब में जाने के बाद में वो क्या हुई? डाइवर्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई। तो डिफ्रैक्ट जो हुई वो कौन सी हुई है? BC हुई है। तो BC क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और CD आपकी बाहर निकली है, रिफ्रैक्शन के साथ ही निकली है, लेकिन बाहर निकली है फिर से, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इमरजेंट रे। ठीक है, अब सबसे इंपोर्टेंट, ध्यान दें, म्यूट करना सही। अब सबसे इंपोर्टेंट वाली बात है, और वो है एंगल्स की बात की जाएगी यहाँ पे। और एंगल क्या होंगे आपको देखो यहाँ पे, AB इज द इंसिडेंट रे, और ये क्या है? MN आपकी क्या है? नॉर्मल रे है। और नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ I। क्या बनेगा? एंगल I। जैसा नो,
और इधर की साइड में, नीचे की साइड में अपन देखेंगे तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है ये क्या होगा था आपका एंगल ऑफ आर। दिख रहा होगा शायद सबको? अरे दिखाई दे रहा है ना सबको? यस भैया, यस भैया, यस भैया। ये आर बना। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। वी ऑल नो दैट इन द मैथमेटिक्स थ्योरम if we have the two parallel lines then gel like, कुछ इस तरीके से जेल लाइक आपका एंगल जो होते थे क्या बोलते थे इनको अपन? अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इनको? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें। चलो इस नॉर्मल देखो मैंने नाम दे दिया एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे टू नॉर्मल रहे हैं। मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ, नहीं चाहे यहाँ पे एक तो आपकी एम एन है और एक इधर की साइड नीचे बनी हुई है जिसका नाम है एक्स वाई है। ठीक है, यहां से अपन की ए बी आ रही है और ये रिफ्रैक्ट हो गई। कैसा नो? ठीक है, और जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट हुई है ये दूसरी है आपकी एक्स वाई। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं अपन, यहाँ पे क्लियर आराम से दिखाई दे रहा है कि एम एन और एक्स वाई टू नॉर्मल रे हैं और दोनों एक दूसरे के क्या देखो पैरेलल है। ऐसा नो? तो 100% भैया ये वाला जो एंगल था ये वाला दिखाई दे रहा है, ये रहा देखो। ठीक है, तो ये वाला क्या था? आर था। तो 100% ये वाला भी क्या होगा? आर होगा। कैसा नो? क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये वाला एंगल हो गया आपका आर हो गया। यहां तक कितने बच्चों क्लियर है वो अपने आंसर्स कर दें। वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे दे, जल्दी जल्दी देखते जाओ यहाँ पे। अब नीचे नीचे वाला जो एंगल है ये वाला एंगल जो है इसको बोलेंगे अपन ई। ठीक है, और ई का मतलब है क्या? एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, क्लियर बात समझना। देखो जैसा नाम जैसा काम। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे थी इसलिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट का, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रख दिया। इसका नाम इमर्जेंट रे है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? एंगल ऑफ इमर्जेंट रख दिया। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान देने वाली बात है, सभी ध्यान दें, बहुत अच्छे से सभी बच्चे ध्यान दें। और वो क्या बात है सुनना ध्यान से। देखो एक बात क्लियर है यहाँ पे भैया, यहाँ पे लास्ट में हमको ये बात तो पता था कि अगर एक ही मीडियम होता तो ये लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जाती, लेकिन ये क्या हुई? डाइवर्ट हुई। यहाँ पे जो सामने आपको डॉटेड वाली लाइन दिखाई दे रही है ये कौन सी फॉर्म है? एक स्ट्रेट फॉर्म में। मतलब लाइट रे इस ए बी को इस फॉर्म में जाना चाहिए था, लेकिन ए बी किस फॉर्म में मिल रही है? सीडी फॉर्म में। देखो ऐसा नो? यहां तक कितना समझ में आ रहा है कि जब एंटर हुई क्या एंटर हुई? ए बी लाइट रे एंटर हुई तो उसको जाना तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जाना चाहिए था, लेकिन अपन को आउटपुट किस फॉर्म में मिला है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन सीडी फॉर्म में मिला है। कैसा नो? अब इन दोनों के बीच का सुनना, ये आपकी लाइट रे जो कि स्ट्रेट फॉर्म में आ रही है और एक ये लास्ट में आपको इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर? दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब दूसरी बात ध्यान देना यहाँ पे कि इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब मेन बात आएगी बेटा यहाँ पे। अब ध्यान देना, कोई भी ये बेटा देखो सिंपल सी बात है, आलस मत करो। अपन जा रहे तो अपन बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, फिर अपन ज्यादा क्यों? अपन नहीं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहां तक आपको पता है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको अपन डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है क्या था कि शॉर्टेस्ट पाथ था। अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, ये पढ़ाता होता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं था? वेरी गुड पढ़ाता था नहीं? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका नाम दिया गया है। क्लियर? अब दूसरी पॉइंट वाली बात करते हैं अपन यहाँ पे।
तो वो वाली बात ध्यान दें, और वो क्या है, सुनना ध्यान से, कि ऑन विच प्रिंसिपल्स, समझो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, ऑन विच प्रिंसिपल्स लेटरल इन्वर्जन विल डिपेंड, ये है क्वेश्चन। आई बात समझ में क्या कहा मैंने, ऑन विच प्रिंसिपल्स लेटरल इन्वर्जन विल डिपेंड। क्लियर आ रही बात समझ में, क्लियर। यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट हैं, अच्छा उस फैक्ट को देखने से पहले चलो यहीं पर समझा जाऊंगा। देखो पहला पॉइंट है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग, क्लियर, it will be depend of angle of incidence, it means angle of I, okay. So first point is lateral displacement will be depend on the first principle is angle of incidence, okay, because if we will change, यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, you will have to give your full concentration for 15 minutes, okay, because you are getting the new knowledge about the refraction and a new topic is coming in front of you. The name is refractive index, okay. So refractive index is the one of the most important point on which now we will discuss about the refractive index, okay. Now what is the symbol of refractive index, what is the meaning of refractive index, and what is the definition of the refractive index, आप मैं बात कर लूं क्या। हाँ सर, तो होमवर्क में what is the meaning of refractive index, okay. So now listen carefully, we all know that we are talking about the refraction, and refraction always depend on the two mediums, yes or no, and the whole concept is depending on speed of light, yes or no. Total main concept will be applied for the speed of light. What will happen, what will the changes in the speed of light when it will move from one medium to another medium, okay. So आप देना ध्यान यहाँ पे, ratio of speed of light in a given two mediums. This is the basic concept of refractive index, okay. The ratio, listen and speak with me, all the students speak with me. Ratio of speed of light in a given two mediums, speed of light in given two mediums, okay? Clear. Now what is the meaning and what is the whole concept, what is the description of this refractive index topic, okay. So अब यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और यहाँ पे अपन देख सकते हैं, क्लियर। This is the diagram of your refraction, okay. You can write down also. And next, this is the first principle on which a refractive index will, on which lateral displacement will depend. बड़े सर नहीं है, नहीं आएंगे सर, शाम तक नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे बात, देखो यहाँ पे आपको नीचे पूरी चीज लिखी हुई है, मैं इनके नोट्स डाल दूं क्या। नहीं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, ओके, you are watching a figure of refraction in which whole the concept you are understanding with the diagram. All the students are watching, I think, okay, in which you all are watching. If you are notice my cursor, तो cursor आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। Lateral displacement topic will depend on three principles, जिसमें पहला हो गया आपका angle of incidence हो गया,
सेकंड पॉइंट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो हालांकि पहले इसमें लॉज ऑफ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, उसमें सेकंड प्रिंसिपल आपका यही है, तो इसलिए ध्यान दें। सामने दिखाई दे रहा होगा आपको सबको, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी टू गिवन मीडियम्स, refractive index always measured in the respect of one another, which is mentioned as follows. Clear? अब इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, क्या समझ में आता है अपन को इससे, वो अपन देखते हैं। एक तो सभी अपनी वीडियो ऑन रखें। यहां तक बात क्लियर होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है वो है म्यू। क्या है? म्यू है। क्लियर? इस तरीके से म्यू वाला, ठीक है, ये अपन यू बनाए और यू को थोड़ा नीचे लेके जाए, म्यू। क्लियर? और दूसरा सिंबल है आपका एन, जिसको ईटा बोलता है। ईटा क्या बोलता है? ठीक है, ईट और टा, ठीक है, ईटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक म्यू, बेसिक जो आपका सिंबल जो यूज होगा वो म्यू वाला होगा। अब यहाँ पे सुनते जाना सारी चीजें। देखो अगर यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूं मैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ क्लियर दिखाई देना चाहिए कि नीचे इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो एक ब्लू कलर में एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, A substance having a higher refractive index is optically denser and lower refractive index is optically rare. सब देख रहे होंगे आई थिंक, सबको दिखाई दे रहा है ना? यस भैया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान दें अपन कि मेन कॉन्सेप्ट हमको ये पता लग गया भैया, बेसिक है। वी नो we will have to know about the refractive index because we have understood another point also. Refractive index will be more for denser. किसके लिए ज्यादा होगा? डेंसर के लिए। यहाँ पे एक और मेन पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्लियर? एज कंपेयर टू द रेयर मीडियम। क्लियर? कैसा नो? यस भैया। यस भैया। यस भैया। ओके नाउ लिसन केयरफुली। और यहाँ पे क्लियर बात समझना, जब क्या कह रहा हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। एक और यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम will be inversely proportional to the refractive index. Clear? refractive index के स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आई बात समझ में? जैसे कि अपन देख भी सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, अभी रिसेंटली, चलो यहाँ पे अगर यूज योर कमेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन प्रूव व्हाट एम आई सेइंग? आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग मी। यस भैया। Yes भैया। There's the two statements. There are the two statements. Basic concept, two statements. ध्यान सुने। The first concept is recently we have watched a line, and that line was refractive index will be more for the denser medium. And now I am saying that refractive index will be inversely proportional to the speed of light. Now my question is, how many students can prove this statement? How can you say that? How can you explain? How can you prove
the refractive index will be inversely proportional to the speed of light. Because, and I have given a hint to all of you. What will happen? There is a two statements. Now decide how can you say that, how can you prove? Prakhar, Rajat, anyone can tell me what will the reason behind of this concept? How can you see that? Because you have the two statements, and on these, or the dependence on these two statements, how can you say that the last statement, refractive index will be inversely proportional to the speed of light? कोई नहीं बता सकता. आवाज नहीं आ रही मुझे. Speed of light in denser is decrease. Very good, very good, very good. तमन्ना, ऋषभ है क्या यहाँ पे? ऋषभ चतुर्वेदी. यस भैया. भाई साहब सही हो रहे हैं ना? भाई साहब समझ में तो आ रहा है? यस भैया. हाँ, देखो बेटा, अभी अभी सबसे पहले जब अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहली लाइन क्या थी कि when the light ray will move from rare to denser, light ray speed of light ray will decrease. और अभी हम बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्ट मतलब डिक्रीज कब हुआ? डेंसर में. किसमें हुआ डिक्रीज? स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज किसमें हुई? डेंसर में जाने के बाद. और हम क्या बात कर रहे हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाई. तो हो गया ना, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यस भैया. नहीं आ रही बात. कितना कितना जो क्लियर है आपने आंसर कर दें. यहाँ से आराम से क्लियर हो जाती बात है कि हाँ भैया यार ये वाला बात सही है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये सही बात है, बिल्कुल नहीं आई बात समझ में. ठीक है, तो दूसरी बात है, अब देखो ध्यान से, इसमें एक बात लिखी होती है यहाँ पे, जैसे समझना बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे अपन ने बात की है कि टू मीडियम्स की बात कर रहा हूं मैं. जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना ध्यान से कि स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन टू मीडियम्स. अब उसको अपन फॉर्मूले को जनरेट कैसे करते हैं उसको देखना ध्यान से. तो जैसे यहाँ पे टू मीडियम्स है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 एंड 2. क्लियर? अब इनका फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं उसको देखना ध्यान से. रेडी ना? रेडी? यस भैया. यस भैया. यस भैया. यस भैया. आप सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो. ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ पे कि टू मीडियम्स हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, ऊपर वाला तो मीडियम में 1, नीचे वाला है 2. क्लियर? अब लाइट आएगी तो 100% सेकंड में जाने के बाद क्या हो जाएगी? वो बेंड होगी. होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि इन दोनों के और इस पॉइंट पे ही क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. तो अब देखो फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं कि दो मीडियम है 1 एंड 2. तो देखो ध्यान से, सिंबल क्या है आपका? एन ले सकते हो या फिर म्यू ले सकते हो. ठीक है, यहां लिखा अपन ने 1 2. अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना है क्या कह रहा हूं मैं. क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुननी है सारी चीजें. ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. कैसे बोल लेंगे अपन? हमेशा पीछे वाले का पहले नाम लेंगे और आगे वाले का बाद में नाम लेंगे. विद रिस्पेक्ट टू, बीच में क्या लगाना है? विद रिस्पेक्ट टू. क्लियर? तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. कितना समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? पक्का? यस या नो? ठीक है, तो ये इस तरह की कॉन्सेप्ट निकलेगा. अब सुनना ध्यान से. अच्छा, मैं चलो यहाँ पे इसको मिटा दूंगा. यहाँ पे
चलो ऊपर Yes, इसको भैया। हटा, इसको यहीं दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे फुल डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, किसी की भी नजर नहीं हटनी चाहिए, जिसकी नजर हट गई बेटा उसका काम तमाम है। सुन लेना इस बात को अच्छे से। अरे क्या नाम है इनका सर, इसको बंद कर देना। देखो मैंने अभी बात बोली है कि एंड 1 2 लिख रहा हूं मैं, आप दिखाई दूंगा सबको। इसका मतलब है ईटा, ठीक है, या अपन म्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, म्यू मतलब अपन म्यू 1 2 भी लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है अपन ने, तो इसका मतलब अपन अभी देखा है कि स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? तो देखो कैसे जनरेट होगा। अच्छा अगर मैं वन मीडियम की बात करता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं, मैं तो बताओ सही बात, ठीक है। मैं तो जनरली फॉर्मूला जनरेट करके बता रहा हूँ, उसका फुल डेरिवेशन ही करके बता रहा हूँ कि जैसे पहला मीडियम है तो पहले मीडियम में मैं बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे बता दो चलो तुम। जैसे मैंने यहाँ पे N1 लिखा है तो मैं स्पीड ऑफ लाइट में क्या लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सही है। मैं बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट की, फर्स्ट मीडियम की, तो बताओ क्या होना चाहिए। और अब ये बात बताइए मैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट की मीडियम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कौन बताया? संकल्प। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम 1। कितना क्लियर आ रही है सन बताओ, कितना सन आई बताओ, पक्का ना? ठीक है, तो अब मुझे कितने अच्छे बता देंगे अपने आप ही, और जो अपने आप ही समझ चुकेंगे इस बात का तो सेंस कि N2 क्या होगा, बता दो अपने आप ही। 1 upon वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। क्लियर? अब बताओ, अब कितने बच्चे बता सकते हैं, आप समझ में आ गया है, कितने बच्चे अपने आप क्लियर इस चीज को। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल मी व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2? स्पीड ऑफ लाइट इन Speed of light in second medium upon मीडियम। Now put the equations, and 1 upon speed of light in a medium, 1 upon speed of light medium second. Now how many students can tell me, because you know the concept of mathematics, what will happen? Denominator is medium 2 will move in the up part. बताओ क्या नया फॉर्मूला बन जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम बताओ, इन मीडियम फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट कौन बोल रहा है? second फर्स्ट होगा, सेकंड। सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट speed of light in medium first. कितने बच्चों को? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने देखो पूरी चीज समझाई है आपको, क्रिएशन बताया है पूरा, ठीक है। क्रिएशन का मतलब कैसे क्रिएट करते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को। कितना समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया वो बताएं अपने जल्दी। चलो अच्छी बात है। तो अब देखो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ और आप देख सकते हैं। आप देखो, आप you all are watching 2 formulas, and as an example 2 formulas. In the first you are watching the definition of refractive index, and then इसके नीचे जो है आपका अभी जैसे मैंने बताया वही लिखा हुआ देखो यहाँ पे।
अगर मैंने सेकंड पॉइंट में अगर मैं लिख देता यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे लिखा हुआ देखो नीचे, आपको नीचे कर्सर दिखाई दे रहा होगा, n/1 का मतलब क्या होगा बताओ? Speed of light with respect to second medium. वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। 2 कितना क्लियर है? इसके नीचे चलते हैं अपन और थोड़ा, तो देखो ये वाला मेन तो अपन का हो ही गया कि सब्सटेंस हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर एंड लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयर। इसका भी मेन कॉन्सेप्ट हम सबको सबके समझ में आ चुका है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में क्या होती है, मिनिमम होती है, इसलिए वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, ठीक है। और रेयर में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है, इसलिए वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ये अपन से कोई भी रीजन पूछे, देखो रटना नहीं है, सारी चीजें हमारे सामने फैक्ट हैं, ठीक है। और अच्छा पढ़ रहे हैं तो अच्छी नॉलेज लें। दूसरी बात अपन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सामने सबको दिखाई दे रहा होगा, इफ, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि इफ ओनली वन मीडियम, ओनली वन मीडियम। अच्छा, अगर मैंने क्वेश्चन में जैसे अभी बात बोली कि भैया ने तो ये समझाया कि वन मीडियम अगर है तो वहां पे तो डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, होगा। दूसरा मीडियम कौन सा होगा, 100% वैक्यूम। कौन सा होगा, वैक्यूम, मतलब एयर। आई बात समझ में, क्लियर। जैसा कि अभी मैं बात भी करता हूं यहाँ पे सामने आपको, कौन है, कर लो बात, आ रहे हो 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। वहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे नहीं, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर से, आ रहा हूँ। हाँ जी, तो सबको समझ में आया ना बेटा। देखो अब ये सामने अपन का डायग्राम भी है, इसमें भी अपन देख सकते हैं कि देखो ऊपर कौन सा है, एयर है, और नीचे कौन सा है, ग्लास स्लेब है, मतलब ग्लास है। दूसरा मतलब वन मीडियम जो है तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्लास, ओके। सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला when if we have only one medium, and the second medium definitely will be your vacuum, and according to this what will be your new formula? बताओ क्या होगा न्यू फॉर्मूला आपका, क्या होगा बताओ, जल्दी से बता दें आप। अभी एक देखा अपन ने, एन एम लिखा अपन ने, ठीक है। और यहाँ पे हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर upon speed of light in medium. Light in medium. Very good, very good, very good. Now what is the symbol of speed of light? Speed of light का जो सिंबल है वो है C। क्या है, C है, ठीक है। तो C होगा तो डेफिनेटली बताओ क्या नया, अपन सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, एन एम इक्वल टू C अपॉन वी एम। देखो नोट्स पढ़ना एक अलग बात होती है, उसको समझना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर होंगे शायद सबके कॉन्सेप्ट की किस तरीके से बनता है, कैसे बना, कैसे आया। कितने बच्चों के क्लियर है बताओ, सभी क्लियर है बेटा, अपने आंसर कर दें। ओके चलो अच्छी बात है बेटा। अच्छा एक बात अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पे अगर एक बात करूं मैं, अब यहाँ पे जैसे देखो मेन फॉर्मूला आपका ये है और दूसरा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग हो ही जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा जैसे एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता, यहाँ लिखता मैं म्यू
GW। अगर मैंने ये लिखा है तो फॉर्मूला क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग? म्यू GW लिखा है मैंने। किसी को नहीं आ रहा? Speed of light in glass upon speed of light in water. वेरी गुड सानिया, तो खो यार है, मतलब भविष्य। आदित्य और सब बच्चे कहाँ गए? आदित्य अग्रवाल, अवस्थी, सब कहाँ गए? अग्रवाल जी क्या होगा? आदित्य अग्रवाल क्या होगा? Speed of light in water upon speed of light in glass. भविष्य गुप्ता क्या होगा? यस भैया, लाइट इन वाटर अपॉन इन ग्लास। हाँ, क्योंकि देखो सेकंड मीडियम मेरा, फर्स्ट मीडियम मेरा, उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो अभी अभी जैसे डिराइव किया अपन ने, ठीक है, कि जे अपन U12, तो पहले क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो यहाँ पे सेकंड मीडियम कौन है? वाटर है। फर्स्ट मीडियम कौन है? ग्लास है। तो 100% क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन glass. कितना क्लियर? कितने बच्चों क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अच्छा, एक मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूं मैं। क्वेश्चन ये है आपका कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 यूनिट लेस है, ऐसे मत कर देना कि 1.5 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है? हाँ, कोई लगा दे कहीं, है ना? यूनिट लेस है क्वांटिटी, ठीक है? तो सिंपल सा है, इफ यू हैव ग्लास, इसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? जल्दी बता दो तुरंत, फटाफट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन। क्या आएगा? ये देख लो आप सामने। Calculate speed of light in medium if refractive index of medium is 1.5 and speed of light in vacuum 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ ग्लास है और दूसरा मीडियम 100% आपका वैक्यूम है, मतलब एयर है। अभी अभी रिसेंटली अपन ने देखा है फॉर्मूला NM = C/Bm, एंड M दे रखा है, N का मतलब पता ही आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना? 1.5 दे रखा है, और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और Bm आपसे पूछा गया है, ठीक है? कितना क्लियर? क्या आएगा आंसर? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना सो क्लियर है? समझ में आ गया सबको? तो जिनके समझ में आ गया अपने आंसर कर दो। समझ में आ गया ना? बोल तो दो। Yes भैया. इजी कॉन्सेप्ट, इजी लगा, समझाया तो इजी लगा ना सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट वाली बात आ रही है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड होंगी, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। इसके नोट्स में रिलीज कर दूंगा। दूसरी बात समझो, सुनना ध्यान से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वाना गेट नोट्स, हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स? ये तो अपन भेजते हो, सॉफ्ट कॉपी है जो कि आप ऐप पे देखते हैं।
जो प्रिंटेड नोट मतलब जो आपके बाइंडिंग वाले जो कॉपी के अंदर जो आते हैं वो नोट्स कितने बच्चे लेना चाहते हैं? एसएस के हो, साइंस के हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो, सभी के हो, कितने बच्चे लेना चाहते हैं? नाम बोला अपने जल्दी यस जल्दी। भैया अभिषेक फागना तुषार सिंह, भैया निमिषा आदित्य अवस्थी भैया रिया भैया हमें छोड़ दो। अरमान अच्छा भैया भविष्य अच्छा, यहाँ पे वो है क्या, क्रिस भैया है क्या? क्रिस 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 सिंगल है क्या? क्रिस सिंगल अरे म्यूट करो और सब। क्रिस सिंगल से बात कर रहा हूँ बेटा, आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, एक तो आप ना थोड़ा आज शाम को आके मिले स्कूल में, ठीक है? क्रिस सिंगल, ओके बेटा, ठीक है। और दूसरी चीज है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज कर दें, ठीक है? सभी जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हैं वो एक बार मैसेज जरूर कर दें, ठीक है? इस नंबर पे आप मैसेज जरूर कर दें, ठीक है? कि मुझे चाहिए, वो अपने नाम बता दें और अपने बता दें। क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज बेटा क्या है कि आपके 28-29 तारीख को आपके पेपर है, पता है आपको, फर्स्ट टर्म एग्जाम है जिनको देना आपका बिल्कुल कंपलसरी है। इसलिए जिन बच्चों का भी अभी मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? जिन बच्चों का अगर